तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एके पर। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अनुच्छेद से। दोस्तों ये दो पार्ट में बनेगा। ये आज वाला वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट इसके बाद बनेगा। तो दोस्तों, इससे पहले भी संविधान से रिलेटेड जो है आपका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे संविधान सभा से, प्रस्तावना से, अनुसूची थे और भाग से, इन सब से ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में दिया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी आज हम लोग जानेंगे संविधान के अनुच्छेद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट पार्ट में उतना, और फिर सेकेंड पार्ट में भी जो बचा रहेगा वो। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज दोस्तों बिल्कुल संविधान, जो भारतीय संविधान है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब इंक्लूड रहेगा इसमें। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद और अनुसूचियां पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, ABCD कौन सा है? देख लीजिए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये तो लगभग सबको पता ही रहता है। देखिए क्या दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि जो इंडिया अर्थात भारत है वो राज्यों का एक संघ है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, या अनुच्छेद 3 में, या फिर अनुच्छेद 4 में? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि जो मतलब इंडिया है वो, जो भारत है, ये राज्यों का एक संघ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है, महासंघ कहा गया है, या फिर परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ कहा गया है, या फिर राज्यों का संघ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही देखे हैं, उसी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यों का संघ कहा गया है। देखिए क्या दिया गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत के राज्य तथा उसके राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। भारत के राज्य में राज्यों के क्षेत्र, संघ, राज्य क्षेत्र तथा अन्य अर्जित क्षेत्र भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5 में, या फिर 5 से 11 में, या फिर 12 से 35 में, या फिर 36 से 51 में? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। देखिए क्या दोस्तों है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के दूसरे भाग में, अनुच्छेद में, यानी कि दूसरे भाग 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंध का प्रावधान किया गया है। और 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित 5 से 93 तक के अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मूल अधिकार सम्मिलित है? तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 है, या फिर 12 से 30 में, या फिर 15 से 35 में, या फिर 14 से 32 में? तो इस दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35 में मूल अधिकारों को निश्चितता प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? कौन सा वो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 है, या फिर 16, या फिर अनुच्छेद 17, या फिर 18? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 17 है, जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14 में, या फिर अनुच्छेद 25 में, या फिर अनुच्छेद
21A में या फिर अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 19 फर्स्ट में, जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17 या फिर 19 या फिर अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों ये जो भी अनुच्छेद है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद ही यहाँ पर डिस्कस होंगे। दोस्तों देखिए आप क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 31 तक भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता अधिकार का वर्णन है और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और जो 23 से 24 में है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का व्यवस्था किया गया है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है मतलब कि अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण हेतु व्यवस्था है? अनुच्छेद 32 में है या फिर अनुच्छेद 29 में है या फिर अनुच्छेद 19 में है या अनुच्छेद 14 में है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है। देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण उपबंध प्रावधान किए गए हैं, 29 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? अनुच्छेद 33 से 46 या फिर 34 से 48 या फिर अनुच्छेद 36 से 51 या फिर अनुच्छेद 37 से 52। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्वों का इसी में उल्लेख है, 36 से 51 में। दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व नहीं थे। निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकार को प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51 है, फिर अनुच्छेद 32 है या फिर अनुच्छेद 37 है या फिर अनुच्छेद 40। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 50 है या फिर अनुच्छेद 51 है, फिर अनुच्छेद 49 है या फिर अनुच्छेद 52 है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। देखिए क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 को एवं अनुच्छेद 51 क को भी शामिल किया गया। 51 क या फिर 51A दोनों सेम ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 में है, फिर 52 में है या फिर अनुच्छेद 53 में है, फिर अनुच्छेद 54 में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में जो है कार्यपालिका की शक्ति और राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका की शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्या दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या है, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 76 या फिर 85 में। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद का? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 63, या फिर अनुच्छेद 76 के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। देखिए क्या दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद है। राष्ट्रपति के बाद कौन सा दूसरा सबसे बड़ा पद है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16वां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, या फिर अनुच्छेद 32, या फिर अनुच्छेद 75 के अनुसार, या फिर अनुच्छेद 356 के अनुसार? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी पूछा है दोस्तों, देखिए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये? अनुच्छेद 53, या फिर अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 79 के अंतर्गत? तो देखिए दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति इसी के अंतर्गत आती है। देखिए क्या दिया गया है, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है इनकी नियुक्ति है, और ये नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसी व्यक्ति को ही राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 95 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 365 के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संविधान के जो मतलब लोकसभा है उसको भंग कर सकता है। देखिए क्या दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्रों में 6 महीने से ज़्यादा अंतर न हो। मतलब कि ये जो सत्र बुलाया जाता है 6 महीने से ज़्यादा ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। और देखिए क्या दिया गया है कि मतलब कि 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। ये सत्रों का आयोजन जो है राष्ट्रपति के मतलब कि विज्ञप्ति से होता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 106 है, या फिर 108 है, या फिर 110 है, या फिर 112 है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। 110 के अंतर्गत तो मनी बिल है। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन का उपबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? देखिए अभी बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक यानी मनी बिल इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। देखिए क्या दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या फिर राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब धन विधेयक राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के पास स्वीकृत हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन के रूप में पृष्ठांकन करते हैं। इसे केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? देखिए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद
352 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से 143 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकता है। देखिए क्या दिया गया है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि तथा तथ्य के व्यापक स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु न्यायालय के निर्णय को मानने को बाध्य नहीं है। वो परामर्श तो ले सकता है, लेकिन जो निर्णय देंगे उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्या दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का अनुच्छेद 231 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 247 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, या फिर 263 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है और ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, किसमें बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में। अनुच्छेद 28 में, या फिर 31 में, या फिर अनुच्छेद 31 ख में, या फिर अनुच्छेद 300 क में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। देखिए क्या दिया गया है, संपत्ति का अधिकार जो है और मौलिक अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 क के अंतर्गत संवैधानिक एवं विधिक अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों आज 25 क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है अनुच्छेद का, और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर जो भी पूछे जाते हैं वो पार्ट 2 में देख लिया जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को। चलिए ठीक है, धन्यवाद।